जो योग्यता, जो काबिलियत लेकर के बुद्ध आए थे ना, वही योग्यता लेकर हम सब भी आए हैं। प्रकृति पक्षपात नहीं करती, इस सूत्र को याद कर लें आप। कुदरत कभी भी पक्षपात नहीं करती। यह नहीं है कि कुदरत ने बुद्ध के लिए एक विशेष व्यवस्था कर दी, कबीर के लिए विशेष व्यवस्था कर दी, इसीलिए वो कल्याण के अधिकारी हुए। ऐसा कुछ नहीं है, वो निष्पक्ष है। बस आप पर निर्भर करता है, मुझ पर निर्भर करता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। प्रकृति की इतनी सुंदर व्यवस्था है, क्या बताऊं। आप कभी सोचें प्रकृति की व्यवस्था को, नेचर पावर, कभी सोचिए। इस पृथ्वी के अलावा, ख्याल करिए, इस पृथ्वी के अलावा करोड़ों 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 किलोमीटर दूर कहीं चले जाओ, पौधा इतना बड़ा नहीं मिलेगा। कहीं एक नन्हा सा पौधा नहीं मिलेगा। कहाँ संभव है? यहां संभव है, इस एनवायरनमेंट में ही संभव है। और जीवन कहाँ संभव है? यहां आप जीवित रह सकते हैं। खाने पीने सब की व्यवस्था, सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन, पीने के लिए पर्याप्त पानी, अन्न फल फूल, कुदरत एकदम आपके लिए परोस रही है। और कुदरत को यदि हम उनकी अपेक्षा को देखें, यदि कुदरत की अपेक्षा को पढ़ें तो क्या चाहती वो चाहती है सुख से रहो, आनंद का अनुभव करो। यहूदियों की एक किताब है तालमुद, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना वेद, मुसलमानों के यहाँ कुरान, यहूदियों के लिए वो ग्रंथ का नाम है तालमुद। जैसे हम लोग मंदिर कहते हैं ना, वैसे उनके उपासना स्थल का नाम है शिंगनान। तो तालमुद में लिखा है कि परमात्मा यह नहीं पूछेगा कि कौन कौन सी गलती की, तुमने क्या क्या अपराध किया, वो हिसाब नहीं लेगा। बड़ा उदार है वो। परमात्मा क्या पूछेगा? परमात्मा पूछेगा, तुम्हें दुनिया में सुख पाने के लिए भेजा था, तुम सुखी क्यों नहीं रहे? क्या उत्तर देंगे हम? क्या बहाना बनाएंगे? मैं शांत क्यों नहीं रह पाया, क्या बहाना बनाएंगे? ये वो यही पूछेगा। कहने का मतलब है, मुक्ति गति की बात तो आप अभी छोड़ ही दीजिए। ठीक है, आप मानते हैं साधु संतों के लिए ठीक है, उनको रहने दीजिए। अभी सिर्फ जीवन नहीं चाहते हैं, चाहते हैं ना ध्यान आप कहीं भी लगा लो, खाने में लगा लो, पीने में लगा लो, देखने में लगा लो। बहुत पुरानी कहानी जिसको मैंने न जाने कितनी बार दोहराई है, मन हो जाता है कहने के लिए, क्योंकि कहानी के माध्यम से वो बातें आपके सबकॉन्शियस में भेज दी जाती है चुपके से। सन्यासी की कुटिया में चोरी हो गई, चोर पकड़ा गया, जज के सामने उपस्थित किया गया, सन्यासी को बुलाया गया। पूछते हैं जज, बताओ क्या चोरी हुई? हुजूर सब कुछ, मेरा बिस्तर, मेरा तकिया, मेरा ओढ़ना, सब बोलने लगे। चोर ने कहा, हुजूर सन्यासी झूठ बोल रहा है, मैंने केवल कंबल चुराई है। सन्यासी ने कहा, हुजूर कंबल मेरा बिछौना था, कंबल ही मेरा तकिया था, और कंबल ही मेरा ओढ़ना था, और कंबल चला गया तो सर्वस्व चला गया ना, सब कुछ चला गया, सब कुछ चोरी हो गई। ऐसे ही ध्यान को आप
खाने में लगा लो, ध्यान को आप पीने में लगा लो, ध्यान को आप चलने में लगा लो, ध्यान को आप बोलने में लगा लो, ध्यान को आप सोचने में लगा लो, समग्र जीवन का दर्शन बन जाएगा। कहाँ नहीं चाहिए। ध्यान पूर्वक बोलेंगे, कटु बोलेंगे, कैसा लगता है बताओ ये? क्या कटु भी सावधानी से बोली जाती है? कोई भी गलती हमसे होती है, ये किसका परिणाम है? किसका परिणाम है? क्या हमने भीतर को परिष्कृत किया? किसी के प्रति दुश्मनी का भाव है। क्यों है? उसने मेरा अपमान कर दिया। अब अपमान कर दिया, कटु कह दिया, अब हमारे मन में उसको सबक सिखाने की योजना बनने लगती है, उसको दुश्मन मान लेते हैं, प्रतिक्रिया चलती रहती है, बार बार उसके लिए मन में योजना बना रहे हैं। अब आप बताइए, उसने एक बार कर दिया, हम कितनी बार उसके लिए मन में रिपीटेशन कर रहे हैं? कितनी बार उसको दुश्मन मान करके याद कर रहे हैं? अंदर ही दुश्मन जब बैठा लेंगे तो बाहर की दुश्मन की जरूरत है? बार बार उसको सबक सिखाना है। बस ऐसा लगता है उसको जब तक सबक नहीं सिखाएंगे संतोष नहीं है, चैन नहीं है, और दुश्मनी बना बैठे। क्यों जरूरत है इसकी है? और क्या होगा जानते हैं? फिर वो आपके जो प्रकट होगा जीवन में, अंदर में कहीं आपने दुश्मनी पाल ली है, और ये व्यक्ति की दुश्मनी समाज की दुश्मनी बन जाती है, राष्ट्र की दुश्मनी बन जाती है। एक नेपाली वो नौकरी तलाशने के लिए, एक नेपाली, एक पाकिस्तानी और एक भारतीय किसी देश में गए। एक कमरा लेकर रहते थे तीनों। देश का नियम था शराब नहीं पीना है, शराब पीना जुर्म। और वे तीनों चोरी चोरी शराब पीते थे। एक दिन पुलिस ने घेरा डाल दी, पकड़े गए, जज के सामने ले गए। जज ने दंड स्वरूप 20-20 कोड़े की सजा सुनाई, और उस सजा के साथ साथ जज ने कहा, आज मेरी चौथी बीबी का जन्मदिन है, इसके उपलक्ष्य में आप लोगों की सजा में कुछ रियायत कर दूंगा, कुछ मांगना हो मांग लो। इतना सुनकर के नेपाली ने कहा कि हुजूर, आप मेरे पीठ पर एक तकिया बांधने की इजाजत दे दें, क्योंकि वेद पीठ पर पढ़ना है, एक तकिया बांधने की इजाजत दे दें। अब तकिया बांध दी गई, वेद पढ़ने लगे। 8 वेद पढ़ते पढ़ते तकिया छिन्न भिन्न हो गया, और 12 वेद पढ़ते पढ़ते उसके पीठ की चमड़ी उधड़ गई। यह देख करके पाकिस्तानी ने कहा, हुजूर, मेरी पीठ पर 2 तकिए बांधने की इजाजत दें। तब जज ने भारती से पूछा, और आपका क्या ख्याल है? भारती ने कहा, हुजूर, मेरी जो सजा है ना, उसको आप डबल कर दीजिए, लेकिन मेरी पीठ पर इस पाकिस्तानी को बांधने की इजाजत दे दीजिए। मजाक है ये, लेकिन जब अंदर दुश्मन बैठा हो तो हमारा व्यवहार कैसा होता है, मैं इस बात को बताना चाहता हूं। दूसरे को पीड़ा पहुंचे, ये भाव देखो जरा से। मतलब हमारी मानसिक दशा क्यों हुआ है? क्योंकि हम दुश्मनी के भाव को लंबे समय तक बना करके रखे थे, बना करके। शत्रु विशाल देव ने यह पंक्ति जो कही है ना, दुख देने के भाव को दिल से दे निकार।
सोचो बताते, हम में से कितने लोग हैं जो आंतरिक जगत के लिए काम करते हैं? बहुत कम। अंतस को झांकने का अवसर भी मिलता है। ध्यान का एक अर्थ यह भी होता है आंतरिक जगत का परिष्कार। बस ये बहुत जरूरी है। अंतस की धुलाई, सफाई, एक ऐसा चित्त दशा हो जहां पर केवल प्रेम और मैत्री का भाव हो, करुणा का भाव, क्षमा का भाव हो, तब हो गए। इसलिए ये मत माने कि ध्यान की आवश्यकता नहीं है। और जानते हैं कि ये गर्दा गुब्बार आते रहते हैं, कचड़े आते हैं, अनचाहे आते हैं। सफाई जरूरी है, रोज साधना की आवश्यकता है। मैं तुझे निवेदन करता हूं कि आप रोज कुछ सब काम करते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं। सुबह उठते हैं, शौच स्नान से निवृत्त होते हैं, कुछ खाते पीते हैं, काम में जाते हैं, देर तक काम करते हैं, लौटते हैं, अपने परिवार के लोगों से मिलते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं। सब तो हो रहा है, सब कुछ करते हैं। उन्हीं समयों में आप अपने लिए थोड़ा सा समय, जिसको मैं कहता हूं निजी जीवन, व्यवसायिक जीवन, पारिवारिक जीवन, निजी जीवन। व्यवसाय के लिए समय दे रहे हो, देना भी चाहिए, क्योंकि वही अर्निंग करने का साधन है। धन ही घर में नहीं लाओगे तो आप और आपका परिवार कैसे सुख से जिएगा? धन की तो आवश्यकता है, काम में जाओ। इसलिए व्यवसायिक जीवन वो जरूरी है। फिर पारिवारिक जीवन, आपके बाल बच्चे, पत्नी, माता पिता सब हैं, उनके लिए समय दो। इसके अलावा और भी रिश्तेदार हैं, सबके लिए समय दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कौन है जो परिवार से मिल रहा है? आप। कौन है जो व्यवसाय में जा रहा है? आप कैसे हैं? उसको कौन ठीक करेगा? इसके लिए क्या करना है? निजी जीवन, अर्थात व्यवसाय के लिए समय दो, परिवार के लिए समय दो, खुद के लिए समय दो। आप अपने दैनंदिनी में इसको जोड़ लीजिए। लोग मंदिर जाने वाले रोज मंदिर जाते हैं, पूजा करने वाले रोज पूजा करते हैं। हम क्या करते हैं? अब इसको कोई मंदिर में, घर में ही मंदिर बना ले, या बाहर ही जाकर के दीप जला दे, अगरबत्ती जला दे, फूल चढ़ा दे, कुछ मंत्रोच्चार करके आरती वंदन कर ले। ये कोई, इससे अंतर की पवित्रता नहीं हो जाएगी। आप जरा इस चीज को खुद अच्छा करके देख लो भाई, मेरे कहने की बात नहीं है, करके देख लो। क्या ये बाहर की पूजा, ये मंत्रोच्चार क्या कुछ अंतर को परिष्कृत कर रहा है? क्या मेरे क्रोध घटे? क्या मेरा धैर्य बढ़ा? क्या हुआ? नहीं हुआ। मैं सहनशील हो पाया, मैं क्षमावान हो पाया। क्या हुआ? देखो जरा से, मेरे अपने मन को झांको, मेरे मन में कैसे कैसे विचार होते हैं, कैसे विकार आते हैं मन में, काम, क्रोध, लोभ। किसी ने कहा है ना कि हमें लोग जेंटिलमैन, सभ्य आदमी कहते हैं, बड़े सम्मान से देखते हैं, आदर देते हैं। लेकिन कोई हमारे अंतस को देख सके, हमारे विचारों को झांक सके, तो हम में से कई लोग हैं जिन्हें फांसी की सजा हो जानी चाहिए। अंदर राक्षस बैठा है, राक्षस। साहब की भाषा कहूं तो काला सर्प शरीर में, खाई सब जग झारी। वो ऐसा जहरीला सर्प
जो डसने को तैयार है, कभी भी फुफकार मारता है और जहर पाल के रखेगा वो सुखी होगा। हमारे मन में नफरत हो, घृणा हो, द्वेष हो, ईर्ष्या हो, ये मानसिक जहर है। कौन दूर करेगा इसको? हम ही तो करेंगे। क्या इसके लिए साधना की जरूरत नहीं है? मैंने कहा रोज थोड़ी देर के लिए बैठो, अंतस को झांको। गुरुदेव जी कहा करते थे कि रोज बैठो, थोड़ा सा स्वाध्याय कर लो, थोड़ा पहले ध्यान कर लो थोड़ी देर, फिर उसके बाद स्वाध्याय। स्वाध्याय तो आप जंगल में रोने जैसा है। स्वाध्याय के लिए कहना, बहुत कम होंगे जो रोज अध्ययन करते होंगे, बहुत कम। नहीं पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, सुन लो। आजकल तो सुविधा है मोबाइल में, सुन लो। गुरुदेव जी के प्रवचन आते हैं, संतों के प्रवचन आते हैं, और भी अच्छे विचारक हैं, और भी अच्छे विचारक हैं जो आपके जीवन को और ऊंचाई की ओर ले जाएं। हर क्षेत्र में ना, आपका जिस क्षेत्र में कार्यरत हैं उसे और बेहतर। आप पेरेंट्स हैं तो और बढ़िया आप पेरेंटिंग कर सकें, सक्सेसफुल पेरेंटिंग कैसे करना है उसके लिए विचार है। साधना में जाना और उसको बढ़िया कर सकते हैं आप। तो कुछ तो आपको मानसिक खुराक की जरूरत है ना। रोज हम शरीर को खुराक देते हैं, मानसिक खुराक तो रोज की जरूरत है। भाई मैं कह रहा हूं तो थोड़े देर के लिए अब कब निकालते हैं तो आप पर आपका व्यवस्था है। आप कहेंगे क्या बताएं, व्यस्त इतने हैं। कौन सी व्यस्तता है, कौन सी व्यस्तता है जो आप अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। और तब जैसे वो तो उसी प्रकार की बात हो गई, जैसे एक आदमी गाड़ी से जा रहा हो, सामने इंडिकेट कर रहा है क्या, फ्यूल पेट्रोल कम कम कम, रेड लाइट हो गया है, फिर कम हो गया है। आप कहे बहुत जल्दी जाना, बहुत तेज चलना है, बहुत जरूरी है जाना, भागे जा रहे हैं। अंत में क्या हुआ, आपकी गाड़ी रुक गई। क्यों रुक गई? पेट्रोल खत्म। अच्छा कहाँ रुक गई? वहां जहां दूर दूर तक पेट्रोल पंप नहीं है। अब किनारे लेकर खड़े कर दिए, और आपके बाजू में देख रहे हैं सड़कों पर गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, आप खड़े देख रहे हैं। अच्छा देख नहीं रहे और क्या कह रहे हैं, अंदर में मन में बड़बड़ा रहे हैं, सरकार भी बहुत नासमझ है, यहाँ पेट्रोल पंप नहीं खोलना चाहिए। क्या कह रहे हैं, नाराज किसके लिए हो रहे हैं, यहाँ पेट्रोल पंप नहीं खोलना चाहिए, देखो पेट्रोल गाड़ी खत्म हो गई है। अच्छा जहाँ पेट्रोल पंप था वहां क्यों नहीं भरा है? अरे मुझे जल्दी थी ना। समझ रहे मैं क्या कहना, मेरे मैसेज समझ रहे हैं ना? क्या बताएं मतलब ये गलती नहीं हो रही है क्या? आप क्या कह रहे हैं, क्या मैं आपको लानत बरामद भेज रहा हूं? अच्छा बताओ, न कहूं कैसे जागेंगे बताइए? मुझे भी जागना है, आपको भी जागना है। होश तो संभाले जरा से, अपने लिए समय नहीं है। आपके मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है, जवाब दे रहा है, बैटरी खत्म हो रही है, बातें बातें बातें, ओफ, अंत में मोबाइल डिस्चार्ज है पूरी तरह से। आप अंदर से डिस्चार्ज हुए चले जा रहे हैं। ये डिस्चार्ज होने का क्या परिणाम है? झुंझलाहट, सही है ना, बड़बड़ाना, चिल्लाना, अधैर्य, असहनशील, ये क्या है? यही तो है। आपने उसको साधा नहीं, आपने उसको विकसित नहीं किया। आपके भीतर है वो चीज, आप उसको विकसित ही नहीं कर पाए। रोज या रूटीन बना ले, नहीं मुझे तो बैठना ही है, 5 मिनट झांकना है अपने अंतस को। मेरे मन में कैसे विचार आ रहे हैं, दुश्मनी कितनी आ रहे हैं, सुख का आकर्षण तो नहीं है, वहां सुख मिलेगा, वहां सुख मिलेगा, किसी से मिलकर सुख मिलेगा, कहीं जाकर सुख मिलेगा। 2 प्रकार के आस्तिक हैं दुनिया में, एक सांसारिक आस्तिक,
इसका मतलब है कि संसार के प्राणी और पदार्थों में आनंद पाने की आशा, एक वो। और दूसरे लोग हैं जो ये ये मानते हैं कि आध्यात्मिक विकास में, जीवन के आध्यात्मिक विकास में आनंद है, अर्थात एक बाहर, वो भी आनंद। देखिए जो सांसारिक आस्तिक, जिसे वो भी आस्तिक है ना, क्या कर रहे हैं कि आनंद चाहिए उनको भी, लेकिन किससे चाहिए? और मिल जाए, और मिल जाए, और लोगों से मिल जाऊं, इससे। इस तरह बाहर जाकर के, बाहर। और कुछ लोग हैं जो मानते नहीं, अंतस में जाओ, स्वयं से मिलो, अपने आप में शांत रहो, बाहर नहीं है, एक वो। लेकिन स्वयं में प्रवेश कैसे होगा? जब आप प्रवेश अटके रह जाते हैं ना। अब देखो यही बताऊं मैं, बिल्कुल साधारण सी बात। बैठे, कहा गया ध्यान करो, तो कहाँ प्रवेश हुआ? जैसे करें आंखें बंद किए, ख्याल स्मरण आने लग गया। क्या आने लग गया? घर, मकान, गाड़ी, मोटर, लोग, मित्र, दुकान, मकान, बहुत सारी बातें आने लग। अच्छा कहाँ अटके हैं अभी? समझ रहे हैं ना, कहाँ अटके हैं? वही वही सब चीजें, सब खिंचा हुआ है। या फिर सोच रहे हैं जाने पर ये करना है, वो करना है, ये काम बाकी है। दिख रहे हो कहाँ अटके हैं अभी? प्रवेश हुआ नहीं, अभी भी बाहर। अच्छा अकेले हैं तो भी बाहर। कहाँ भीतर हो पा रहे हैं? कहाँ अपने आप में भीतर में? तो आनंद तो हो नहीं रहा है। इसलिए आनंद भीतर कुछ लोग मानते हैं। तो हमें क्या करना है? उसी के लिए हमें भीतर आना है, उसी शांति की साधना करनी है। शांत बैठ जाएं, बिल्कुल निष्काम भाव से। रोज की जरूरत है ये। और ध्यान और स्वाध्याय के बाद थोड़ा सा क्या करना चाहिए? स्व की अग्नि परीक्षा। थोड़ा इसको आग से गुजारो। जैसे माँ सीता के लिए बात आती है नहीं, अग्नि परीक्षा। स्व की भी अग्नि परीक्षा हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने स्वभाव को निष्पक्ष होकर के देखो, निष्पक्ष होकर के, कोई उसके प्रति रागवान ना हो। क्या कहना है, सचमुच तो मेरे मन में कैसे ऐसे आते हैं, अमुक आदमी के प्रति क्यों गलत विचार मेरे मन में आते हैं? अच्छा किसी के प्रति मेरे मन में आकर्षण क्यों जगता है? उससे देखने का, मिलने का, बात करने का क्यों हो रहा है? देखो दूसरों को तो हम धोखा दे सकते हैं, ये बड़ा सरल है। लेकिन क्या हम अपने आप को भी धोखा दे सकते हैं? दूसरों को छिपा सकते हैं। मेरे मन में किसके प्रति द्वेष है, किसके प्रति मोह है, मैं ही तो जान रहा हूं। और वो मुझे तकलीफ दे रहा है, उसके लिए मैं बेताब होता हूं, अशांत हो जाता हूं, एक अंदर में खलबली सी होने लग जाती है। क्यों क्यों बेचैन हो जाते हो? शांत नहीं रह सकते हो? क्यों? कुछ तो है भीतर में को जो आकर के, अब जैसे चुप बैठे हैं, गुरुदेव जी की ही बातें मैं करूं, वो कहते थे कि चुप बैठे हो गए, कुछ नहीं, बढ़िया से आराम से। लेकिन इसी में अचानक याद आ गया कि अमुक आदमी ने मेरा अपमान किया, मेरा नुकसान किया, मुझे गाली दी। जैसे ही याद आई, अब क्या हो गया? विचारों की श्रृंखला शुरू। बहुत सारी बातें फिर जोड़ने लगी, ऐसा है किया, वैसा किया, और जितनी उसने गलती की थी सबको मन इकट्ठा करता गया। अब जैसे इकट्ठा करने लग गया तो क्या हो गया? अब उद्वेग आने लगता है। ये सबसे बड़ी क्या स्थिति क्या बनती है हमारी, इसको आप समझें। ध्यान की आवश्यकता क्यों है, इसको आप क्यों कहा जा रहा है? जैसे ही अतीत का स्मरण होता है तो उस समय जो आप महसूस किए रहते हैं,
चाहे वो 6 महीना पहले, साल भर पहले, 15 दिन पहले, जो भी घटना घटी और उस घटना के समय जो आपने महसूस किया, इस समय जब याद करेंगे ना, आप वही महसूस करने लग जाते हैं। क्योंकि अंतस की स्थिति में एक ऐसा ही इमोशंस क्रिएट होते हैं कि आपका शरीर फिर वही करने लग जाता है, रिएक्ट करने लग जाता है। मान लो आज से साल भर पहले, 2 साल पहले आपका प्रिय का वियोग हो गया, मर गया वो। अब मर गया ठीक है, लेकिन आज याद कर लो, चाहे वो 4 साल पहले, 10 साल पहले कोई मर गया, आज याद कर लो एकदम से खूब भावना पूर्वक, तो आप अभी भी दुखी हो जाएंगे और बहुत संभव है आंखों से आंसू भी आ जाए। तो वर्तमान क्या हो गया, हम फिर से दुखमय हो गए। घटना घटी है आज से कई दिन, कई महीने पहले, लेकिन उस घटना से हम जुड़ गए। ऐसे ही भविष्य के बारे में, ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए, फिर अभी अशांत, हम वर्तमान को ही खराब करते रहते हैं। इसलिए क्या कहा, अकेले जब बैठे तो को मन में किसके प्रति द्वेष, या फिर काम का आया, क्रोध का आया, कुछ भी आया और हम विचलित होते चले गए। इन विकारों को दूर करना है, अपने भीतर के सद्गुणों को विकसित करना है। मेरे अंदर, मैंने कहा था ना, संभावना विचारक बनो, क्षमा करने की क्षमता मेरे में है। अच्छा ठीक है, गलती कर भी दिया तो मेरा काम है उससे छुटकारा पाना है मुझे, और जब तक मैं उसे क्षमा न कर दूं दिल से, तब तक मैं जुड़ा ही रहूंगा, बस जुड़ा रहूंगा। अच्छा दूसरी बात, केवल दूसरों से गलती नहीं होती, गलती मेरे से भी हो जाती है। दूसरों की गलती को तो क्षमा करनी ही है, अपनी से भी गलती हो गई है, क्या करें फिर। अपने को भी लगने लगा, अरे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बड़ा अफसोस होने लगता है। इसका अर्थ क्या हुआ, आप क्षमा मांग ले फिर। इसलिए सुबह या फिर रात में, जब आप रात में सोने चलें तो थोड़ी देर बैठ लें, जिसको एक शब्द आता है, सुने होंगे आप लोग, सिंहावलोकन, आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण की कोई साधना नहीं करेगा तो वह आदमी निर्दोषता की जिंदगी नहीं जी सकता है। ये आप समझो, निर्दोष होना चाहते हैं ना, दूसरे के द्वारा नहीं, खुद के द्वारा। भाई खुद को लगे कि मैं निर्दोष हूं, दूसरा तो कुछ भी कम ब्लेम लगाते रहेंगे, उनकी बात अलग है, लेकिन मुझे तो लग रहा है मैं तो दोषी नहीं हूं। मेरी भावना कैसी है, मेरी भावना नहीं थी ऐसा करने की। अच्छा हो सकती भूल चूक हो गई हो, लेकिन मेरी भावना सही थी, मेरी भावना सही थी। इसलिए आवश्यक क्या है कि अंदर को आप देखें और उसे ठीक करने का काम करें। रोज उसको, जैसे कोई एक मूर्तिकार के बारे में बताया था ना, माइकल एंजेलो के बारे में, कि 2 साल तक के छीनी हथौड़ी रखने के बाद में घिसता रहा और फिर मूर्ति का अनावरण हुआ। वैसे ही अंदर हमको घिसना है। हमारे व्यक्तित्व में जो खुरदुरे अंश हैं, बहुत सारे